आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 5वां संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन में अब तक 44 विश्वविद्यालय थे निजी विश्वविद्यालय, 45वें के रूप में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव का नाम जोड़ने का है। अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा और चिकित्सा ये मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इससे पूर्व 7-8 साल पहले से पूर्व जो सरकारें थी उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया था। ना तो विस्तार हुआ उसका, ना गुणवत्ता की सुधार हुआ। गुणवत्ता की स्थिति तो यह थी कि माननीय राजनाथ सिंह जी के समय जब नकल पर प्रतिबंध लगाने के उपक्रम हुए और एक अच्छी दिशा में उत्तर प्रदेश की शिक्षा जाने लगी, तो एक राजनीतिक दल ने यह कहा कि तुम हमें सत्ता दो, हम इन प्रतिबंधों को हटा देंगे। और उसका दुष्परिणाम हुआ कि 7-8 साल पिछली 3 सरकारों में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। ना इन्होंने विस्तार की तरफ ध्यान दिया, ना गुणवत्ता की तरफ ध्यान दिया। हमारे नेता योगी जी ने पिछले दिनों इसके विस्तार पर भी ध्यान दिया और इसकी गुणवत्ता के लिए भी ध्यान दिया। पहले के ये सब लोग मात्र जातीयता के आवाज लगाकर, इनमें जनता को उलझाकर अपने राजनीतिक हित साधते थे। यह नहीं देखते थे कि युवा वर्ग के लिए क्या चाहिए, युवा वर्ग को कैसी दिशा दी जाए। नूतन दिशा मिलनी चाहिए थी, नवीन उसके आयाम स्थापित होने चाहिए थे, नए नए उसके लिए शिक्षा व्यवस्था के संसाधन जुटने चाहिए थे। अफसोस की बात है और शर्मसार होने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में यानी आजादी के 70 साल हो गए, उत्तर प्रदेश के 6 कमिश्नरियों में एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। और उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई तो योगी 1 में उसको पटरी पर लाया गया, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को, और योगी 2 में और योगी 1 के आखिर के समय हर मंडल में संकल्प लिया था हमारे नेता योगी जी ने कि हर मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय खुलेगा, और सरकारी विश्वविद्यालय खुला। आज हर मंडल में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विश्वविद्यालय है। यह उपलब्धि दी उन्होंने जनता को, क्योंकि छात्र यदि 20-20 किलोमीटर दूर, 25-25 किलोमीटर दूर, 50-50 किलोमीटर दूर शिक्षा अध्ययन के लिए जाता था, धक्के खाता था, खर्चा होता था, आने जाने में होता था या रहता था उसमें होता था, एडमिशन के लिए धक्के खाता था। जब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाने लगी तो इन सब से वो बचा, अभिभावक को भी बचा और छात्र भी बचा। इसके बाद और ज्यादा शिक्षा का विस्तार कैसे हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आए, तो पिछले योगी जी के कार्यकाल में 28 निजी विश्वविद्यालय को LOI मिल चुकी है और जिसमें से 18 को LOP यानी संचालन का अधिकार प्रारंभ हो चुके हैं। इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ हुआ कि सरकारी विश्वविद्यालय जो पिछले सरकारों के समय पटरी से उतर चुके थे, एजुकेशन का बंटवारा हो चुका था, बंटाढार हो चुका था, आज वही सरकारी विश्वविद्यालय जब उनके सामने निजी विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा में है, तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय, इससे पहले एक भी सरकारी विश्वविद्यालय ग्रेडिंग सिस्टम में नहीं था। नैक ग्रेडिंग नाम तक नहीं सुने थे लोगों ने, नैक ग्रेडिंग होती क्या है। आज सरकारी विश्वविद्यालय 6 A++ ग्रेडिंग में, 2 A+ की ग्रेडिंग में और 1 A ग्रेडिंग में। B ग्रेडिंग तो मैं गिनता ही नहीं हूं अभी। ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय 7 A+ ग्रेडिंग के हैं
और 4 ए ग्रेडिंग में यह गुणवत्ता में सुधार हुआ। क्योंकि कई लोग जो पिछले अभी बिजली पर निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जब प्रतिस्पर्धा होती है तब गुणवत्ता सुधरती है। ये नियम है, सिद्धांत। बहुत सही सही सही। और उसका ये साक्षात हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये सामने उदाहरण है कि सरकारी विश्वविद्यालय जब ग्रेडिंग पे आए तो निजी विश्वविद्यालय भी इस ओर दौड़े। और अतुल प्रधान जी हाँ हाँ कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय पहले 500 में नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय प्रथम 100 में स्थान पा चुके हैं। यह उपलब्धि है माननीय योगी जी के शासनकाल की। इससे पहले एक भी विश्वविद्यालय यूजीसी के ग्रेड में नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय यूजीसी ग्रेड 1 में है। यह उपलब्धि है समय, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा हुई, जब लगा कि हमको सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, हमको भी उस रेस पे दौड़ना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आगरा विश्वविद्यालय को A+ मिला, जिसके लिए कहा जाता था कि आगरा, जिसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय है, कि सबसे वाहियात विश्वविद्यालय यदि है तो वो है उत्तर प्रदेश का। लेकिन आज भी जब वो इस रेस में दौड़ा है तो A+ श्रेणी में आ चुका है, नए ग्रेडिंग की है।